नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही तीखे और मजेदार राजनीतिक व्यंग्य की। ये एक ऐसी कहानी है जो दशकों पहले लिखी गई थी, पर आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। ये कहानी है एक राजा की, जो एक ऐसी प्रॉब्लम से परेशान है जो है तो हर जगह पर दिखती किसी को नहीं, भ्रष्टाचार। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम पर एक बहुत गहरी और मजेदार टिप्पणी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राज्य से जहां कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा था। सब तरफ शोर था कि भ्रष्टाचार फैल गया है, लेकिन राजा और उनके दरबारी सब एक बड़ी अजीब सी दुविधा में थे। आज तक किसी ने भी भ्रष्टाचार को अपनी आंखों से देखा ही नहीं था। तो सवाल ये था कि उसे खत्म कैसे किया जाए। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। एक ऐसी समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है जो दिखाई ही न दे। ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं है, बल्कि असल दुनिया की कई मुश्किलों की जड़ भी यही है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि राजा अपने इस न दिखने वाले दुश्मन से निपटने की कोशिश कैसे करते हैं। तो प्रॉब्लम ये थी कि भ्रष्टाचार है, ये तो सब मानते थे, लेकिन वो सिस्टम में इतना घुल मिल गया था कि किसी को नजर ही नहीं आता था। राजा और दरबारी बस इसी बात से परेशान थे कि आखिर ये भ्रष्टाचार दिखता कैसा है, कहाँ है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याएं हमारी आंखों के ठीक सामने होती हैं, फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते। दरबार में जो बातचीत होती थी ना, उसमें ही इस कहानी का असली व्यंग्य छिपा है। राजा दरबारियों से पूछते, जब मुझे नहीं दिखा तो तुम्हें कैसे दिखेगा? और दरबारी चापलूसी में जवाब देते, हुजूर, जब आपको ही नहीं दिखा तो भला हमें कैसे दिख सकता है? ये एक ऐसा गोल गोल चक्कर था जिसमें कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, और सब ने मान लिया था कि भ्रष्टाचार इतना बारीक है कि उसे देखा ही नहीं जा सकता। अब इन सब बेतुकी बातों से तंग आकर राजा ने आखिरकार अपने सारे विशेषज्ञों को बुलाया और उन्हें एक सीधा सा काम दिया, जाओ भ्रष्टाचार को ढूंढ कर लाओ और मुझे दिखाओ कि वो कैसा होता है। पूरे 2 साल लगे और 2 साल बाद विशेषज्ञ वापस आए, और उनका जवाब तो सुनिए, वो तो और भी मजेदार था। उन्होंने कहा, महाराज, हमने उसे ढूंढ लिया है, पर भ्रष्टाचार कोई चीज नहीं है, वो तो भगवान की तरह हर जगह है। वो तो इस राज्य की हवा में ही घुला हुआ है। सोचिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह उन्होंने उसे एक फिलोसॉफिकल पहेली बना दिया। तो जब लॉजिक और एक्सपर्ट्स सब फेल हो गए, तब कहानी में आता है एक नया जादुई मोड़। अक्सर ऐसा होता है, जब सिस्टम बड़ी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाता तो वो आसान और चमत्कारी उपायों की तरफ भागता है। तो होता यूं है कि एक दिन दरबार में पहाड़ों से एक साधु आते हैं और वो दावा करते हैं कि सालों की तपस्या से उन्होंने एक ऐसी चीज बना ली है जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देगी। बिल्कुल वही सोल्यूशन जिसकी राजा को सख्त जरूरत थी। और वो चीज क्या थी? वो थी सदाचार का तावीज। अब साधु का लॉजिक बड़ा सिंपल था। इंसान की आत्मा से 2 तरह की आवाजें निकलती हैं, एक ईमानदारी की और दूसरी बेईमानी की। ये तावीज कुछ नहीं, बस ईमानदारी की आवाज को इतना पावरफुल बना देता है कि बेईमानी की आवाज अपने आप दब जाती है। ये एक ऐसा आसान उपाय था जो सिस्टम को बदलने के बजाय सिर्फ इंसान की नैतिकता पर फोकस करता था। साधु ने राजा को यकीन दिलाया, जिसकी भी बाह पर ये बंधा होगा वो सदाचारी हो जाएगा। तावीज में से सदाचार की आवाज निकलेगी और बेईमानी के ख्याल को दबा देगी। राजा तो ये सुनकर एकदम खुश हो गए। आखिरकार उन्हें अपनी ना दिखने वाली प्रॉब्लम का एक ठोस दिखने वाला सोल्यूशन मिल गया था। और बस फिर क्या होना था, राजा ने फौरन इस अनोखे और सिंपल सोल्यूशन को एक नेशनल स्कीम बनाने का ऑर्डर दे दिया। तो ये तावीज काम कैसे करता था? थ्योरी बहुत सीधी थी। जैसे ही किसी कर्मचारी के मन में रिश्वत लेने का ख्याल आता, ये जादुई तावीज उसे तुरंत पकड़ लेता। फिर तावीज के अंदर से सदाचार की आवाज निकलती, जो उसे याद दिलाती कि सही क्या है, और नतीजा, कर्मचारी रिश्वत लेने से मना कर देता। कितना सिंपल और परफेक्ट सोल्यूशन लगता है ना? सोचिए, सरकार को इस जादुई इलाज पर इतना यकीन हो गया कि उन्होंने तावीज बनाने के लिए बाकायदा एक सरकारी फैक्ट्री ही खोल दी। लाखों की तादाद में तावीज बनाए गए, जैसे ये कोई दवा हो या कोई हथियार। और आखिर में ये हुक्म जारी हुआ कि हर सरकारी कर्मचारी को अपनी बाह पर ये तावीज पहनना कंपलसरी है। अब सॉल्यूशन पूरी तरह से लागू हो चुका था और पूरा राज्य इंतजार कर रहा था कि क्या ये चमत्कार सच में काम करेगा।
लेकिन राजा सिर्फ बैठकर इंतजार करने वालों में से नहीं थे। वो तो खुद देखना चाहते थे कि उनका ये एंटी करप्शन प्रोग्राम कितना असरदार है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इसकी एक सीक्रेट जांच करेंगे। राजा इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने भेज बदलकर खुद ही इस तावीज की पावर को टेस्ट करने का प्लान बनाया। तो राजा ने जांच के लिए 2 दिन चुने। पहला टेस्ट महीने की 2 तारीख को और दूसरा टेस्ट उसी महीने की 31 तारीख को, और वो भी उसी कर्मचारी पर। देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकलता है। तो महीना शुरू ही हुआ था, 2 तारीख थी। राजा भेस बदलकर एक सरकारी दफ्तर पहुंच गए और एक कर्मचारी को अपना काम करवाने के लिए 5 रुपए का नोट देने की कोशिश की। कर्मचारी तो एकदम भड़क गया। उसने राजा को डांटते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा तो ये देखकर फूले नहीं समाये। उन्हें लगा, वाह, तावीज ने तो सच में कमाल कर दिया। अब उनका राज्य भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट, असली व्यंग्य तो अब आने वाला था। अब हम सुनेंगे तावीज की असली आवाज, जो राजा के सारे सपनों को चकनाचूर करने वाली थी। तो सवाल ये है, क्या तावीज ने वाकई काम किया? पहली नजर में तो लगता है कि हाँ, सॉल्यूशन मिल गया, पर क्या सच में? राजा महीने की 31 तारीख को फिर से उसी कर्मचारी के पास गए। उन्होंने फिर से उसे वही रिश्वत देने की कोशिश की और इस बार कर्मचारी ने पैसे ले लिए। राजा तो हैरान। उन्होंने कर्मचारी का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुमने आज सदाचार का तावीज नहीं पहना? कर्मचारी ने अपनी आस्तीन ऊपर करके तावीज दिखाया। जब राजा ने कान लगाकर तावीज की आवाज सुनी तो उसमें से एक बहुत ही दबी हुई आवाज आ रही थी, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। मतलब महीने का आखिरी दिन है, जेब खाली है, तो आज रिश्वत लेने में कोई बुराई नहीं है। और यहीं इस कहानी का सबसे गहरा और शक्तिशाली संदेश छुपा है। ये कहानी हमें बताती है कि ऊपर ऊपर के जादुई समाधान कभी भी सिस्टम की गहरी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार सिर्फ नैतिकता की कमी नहीं है, ये अक्सर जरूरत और गरीबी जैसी ठोस वजहों से भी पैदा होता है। जब हालात बदलते हैं, जैसे महीने के अंत में जब जेब खाली हो, तो इंसान अपने गलत कामों को भी सही ठहराने के रास्ते निकाल ही लेता है। और ऐसे में सदाचार की आवाज एक खाली जेब के सामने बहुत आसानी से छुप हो जाती है। ये कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। हम आज की दुनिया में अपनी बड़ी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के लिए ऐसे ही किन नए तावीज़ों पर भरोसा कर रहे हैं? वो कौन से आसान समाधान हैं जिन्हें हम अपना रहे हैं ताकि हमें असली, मुश्किल और सिस्टम से जुड़े बदलाव न करने पड़े?